बच्चों इंटरपोलेशन की हम नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। पहले तो हमने पढ़ा था न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला, उससे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसको केवल प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका ज्यादा इससे क्वेश्चन तो किए नहीं जाते, लेकिन फिर भी जितने किए जाते हैं वो बता देता हूं मैं। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए। इफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस एन एच, ये हमें x की वैल्यू दी गई है इक्वल इंटरवल पर। ध्यान रखना हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन का विद इक्वल इंटरवल। तो यहाँ पर इंटरवल देखिए सब पे यहाँ पर एच एच ही है, लिख भी दिया है इक्वी डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे दिए गए हैं। आर्गुमेंट है ये x के, फंक्शन लिए हमने y बराबर एफ एक्स। तो एक फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे क्या बैठेगी, y की वैल्यू कह दीजिए एफ ए बैठेगी, ए प्लस एच पे ए प्लस एच, ए प्लस टू एच पे एफ ए प्लस टू एच, और ऐसे करके निकाल दी उसने। तो उसने कहा फिर हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है क्या, इसे मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ ये आया क्या है, ठीक है। फिर दोनों में फॉरवर्ड में बैकवर्ड में कंपेयर कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं। वो पूछेगा इसका फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म इसका ये होता है इस फॉर्मूले का, जबकि उसमें क्या था फॉरवर्ड वाले में, उसमें था एफ ए फर्स्ट टर्म, उसमें एफ ए होता है फर्स्ट आर्गुमेंट, इसमें है एफ ए प्लस एन एच, और एफ ए प्लस एन एच है लास्ट आर्गुमेंट। तो ध्यान रखना फॉर्मूले को पहले प्रूफ तो कर ले, उसके बाद बात करेंगे हम जो है, ठीक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो थोड़ा अलग है। उसमें थी x माइनस ए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको हल्का सा। यहाँ ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूं मैं u की। तो जो u है यहाँ पर वो है x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच, जबकि वहां पर था क्या x माइनस ए, केवल a था, वहां फर्स्ट आर्गुमेंट था और यहाँ पे लास्ट आर्गुमेंट अपॉन में h। बस इसीलिए इसे बैकवर्ड बोलते हैं, क्योंकि लास्ट आर्गुमेंट का यूज करेगा और बैकवर्ड यूज करेगा, फॉरवर्ड नहीं, ठीक है। डिफरेंस जो है फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर डेल नहीं आ रहा, उल्टे वाला डेल आ रहा, बैकवर्ड वाला ही रहा उसमें, जबकि फॉरवर्ड वाला आता था। तो दोनों में अंतर है हल्का सा, और ध्यान से सुनना। अब मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूं, तो कैसे कैसे मैं प्रूफ करूंगा। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दी गई है वो ये दी गई है, इसका विस्तार करना मुझे इस रूप में, तो कैसे करूंगा मैं। अब यहाँ से प्रूफ कर रहा हूं, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, बहुत आसान प्रूफ है। एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, बस तुम्हें शिफ्ट ऑपरेटर याद होना चाहिए। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर था e की पावर n एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस, जो पावर होती है वो यहां लिखो, इनटू में इंटरवल डाल दो। तो बिल्कुल सेम अपने दिमाग में इसे तो मान लो पूरे को x, ये पावर लो और इंटरवल ये रहा। तो यहां पर इसे शिफ्ट ऑपरेटर से चेंज करो, तो पावर हुई u, फंक्शन के अंदर x का मतलब हुआ ये सारा a प्लस एन एच। बिल्कुल मैंने फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही प्रूफ किया था। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, e की पावर -1 और पूरे की पावर -1 माइनस यू लिखूंगा, और जिससे कि ये बैकवर्ड में चेंज हो जाए। अगर तुम्हें याद हो तो हमने बैकवर्ड का फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस e की पावर -1 होता है, तो इसे इधर ले आओ, तो e की पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डेल। बस यहां भर दो और बाइनोमियल से खोल दो, बस विस्तार हो जाएगा। ये कर दिया मैंने माइनस यू, और यहाँ पर एफ ए प्लस एन एच। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड करके दिखा देता हूं, बहुत आसान है। देखिए याद करिए बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर एन हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स का स्क्वायर, ऐसे चलता हुआ चला जाता है। बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे करूंगा, पहले मैं सजा दूं इसको। माइनस के डेल पूरे की पावर कितनी है माइनस यू, और यहां पर है एफ ए प्लस एन एच। अब इसका विस्तार करो करो, x का मतलब हुआ माइनस डेल, n का मतलब हुआ माइनस के यू, बस इसमें रख दीजिए। तो 1 प्लस एन, एन का मतलब माइनस यू, इंटू में x का मतलब माइनस डेल, फिर प्लस एन, एन का मतलब माइनस यू, फिर माइनस यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स का स्क्वायर माइनस डेल का स्क्वायर, ऐसे करते जाइए। फिर यहाँ पर माइनस यू -1 माइनस यू -2 आ जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 3, यहाँ माइनस डेल का क्यूब हो जाएगा। बस ऐसे ही लास्ट वाला टर्म लिखना चाहो लिख दीजिए, बस मैं बता देता हूँ फिर भी लास्ट टर्म क्या बैठेगा, या सिमेट्री लगा देंगे बाद में। फिलहाल हमने यहाँ पर लिख दिया एफ ए प्लस एन एच।
अगर लास्ट टर्म लिखना ही चाहते हो तो मैं लिख देता हूं एक बार को, यहां से इसको हटा देता हूं, फिर मैं ए लिखना चाहते हो तो मैं लिख के दिखा देता हूं। यहां पे ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ध्यान दो, जैसे यहाँ पर डेल की पावर एन आई है तो उसमें आ जाएगी डेल की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगी एन पावर। ठीक है, लास्ट एन वाले टर्म में कह रहा हूं मैं, लास्ट नहीं कह रहा, एन वाले में। तो यहां पर लिख देता हूं मैं लास्ट में। तो यहां आ जाएगा माइनस डेल की पावर कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। उससे पहले क्या क्या आएंगे देखो, जैसे यहाँ माइनस यू आया, फिर यहाँ एक कम हुआ, फिर -2 आया, थर्ड तीसरे वाले में 2 तक गया, तो एन वाले में एन तक जाएगा, n-1 तक, एक कम तक। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस यू, अगले में -u-1, ऐसे ही करते जाओगे लास्ट वाले में आएगा -u-n-1, ये अपॉन में फैक्ट 3 आया, 3 आएगा, तो n आया तो n आएगा, बस ये आ गया। इससे वाले अगले में जो आएगा वो पावर आएगी n+1 वाली, डेल की पावर n+1 वाली, वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सोचिए मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब हम यहाँ पर जो फॉर्मूले बनाएंगे उनमें कुछ एजम्पशंस हैं। तो एजम्पशंस क्या हैं वो देखिए, यहाँ पर जो y की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 कुल मिलाकर n+1 गिवन है, जितने आर्गुमेंट होंगे उतनी y की वैल्यू होंगी, तो n+1 आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर जो हमारी फंक्शन होती है वो एक पॉलिनोमियल होती है, कितने डिग्री की, जितनी एंट्री दी होती है उससे एक कम की। तो इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो n डिग्री का बनेगा। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको तुम n बार निकाल सकते हो, लेकिन n+1 बार में 0 हो जाएगा। वही बैकवर्ड के साथ में होती है बात। तो बैकवर्ड यहां तक तो निकलेगा, लेकिन जब अगला निकालेंगे ना बैकवर्ड का n+1 वाला, तो वो सब 0 हो जाएंगे, तो उसे छोड़ देंगे, इसलिए आगे के हम फिर लिखते नहीं है। वही बात अब यहाँ पे बस थोड़ा सजा दीजिए इसे। देखो 1 आया, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो u आ जाएगा, u+1 आ जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर डेल स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव वाला, मतलब ये सारे टर्म में प्लस आएगा। जबकि फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले में u आता है, अगले में होता है u-1, उससे अगले में होता है u-1, u-2, उसमें माइनस चलते हैं, पर इतना थोड़ा सा अंतर है इनमें। इससे अगला क्या आएगा, u+1, u+2, क्योंकि 3 आएंगे माइनस के, ये रहे एक माइनस यहां से जाएगा तो प्लस हो जाएंगे सारे, तो फैक्टोरियल 3, और यहाँ आ जाएगा डेल क्यूब। इसी तरह से अगर तुम n वाला भी लिखोगे ये वाला, तो ये क्या बनेगा, u आएगा, u+1 आएगा, u+2 आएगा, और लास्ट में करोगे तो यहाँ पर जाएगा u+n-1 यहाँ, और बाद में नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n और डेल n आ जाएगा। उसके बाद के जो है सारे वो छोड़ देंगे। इसी बात को मैं लिख भी रहा हूं, पीछे लिखा जाएगा पूरे में FA+NH। एक मिनट में इस साइड में कर लेता हूं इसे, FA+NH। अब मैं यही बात यहां पे लिखने जा रहा हूं। देखिए सिंस हमारी जो एंट्री है n+1 एंट्री गिवन है, सिंस n+1 एंट्रीज आर गिवन so fx इज ए पॉलिनोमियल, fx एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का। सो जब तुम बैकवर्ड निकालोगे डेल n+1 उस फंक्शन का, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए बाद वाले हम सब छोड़ देंगे। बस जी यहां तक हमारा ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, FA+NH+UH इक्वल टू हुआ, अब इस लास्ट वाले को F को इनके सबके साथ ले आइए, FA+NH+U बैकवर्ड डेल FA+NH, ऐसे ही करते जाइए, u+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड डेल FA+NH। अब इसे कहीं तक भी लिख लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है, लास्ट में बस n तक ला लीजिए। क्या है लास्ट वाला, u आया था, u+1 आया, डॉट 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 डॉट, और u प्लस आ गया था n-1 यहाँ, और अपॉन में फैक्टोरियल में आ गया था n, और यहाँ पर आ गया डेल n, और यहाँ पर FA+NH। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बस इससे ही हम क्वेश्चन करना सीखेंगे अगले वीडियो में। अब बात उठते हैं यहाँ पर कि इन दोनों फॉर्मूलों में हम किस फॉर्मूले को कब लगाएंगे। तो यहाँ पर नोट लिख दिया गया है, इस नोट को एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए x की वैल्यू तुम्हें ये दी गई है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। x की वैल्यू मान लीजिए एक x0 है, एक x1 है,
या सीधा 0 1 2 लिख दो ना, क्यों बेकार चेक करना। पढ़ो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लीजिए वैल्यू दी गई है 5 वैल्यू, और इन पर जो फंक्शन की वैल्यू है y की, पहली वैल्यू y0 है, दूसरी y1 है, मैंने लिखी नहीं है, बस वैसे लिख दिया संकेत में, y3 और y4 है। अब क्या कहा पहले नोट में, फॉरवर्ड फॉर्मूला इज यूज्ड मेनली फॉर इंटरपोलेटिंग। फॉरवर्ड फॉर्मूला तुम यूज करोगे इंटरपोलेटिंग के लिए। जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंदर के, जो तुम्हारा 0 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन दिया, तो इसके अंदर के यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने शुरू में बताया था इंटरपोलेशन का मतलब होता है जब क्वेश्चन तुम्हें अंदर की तरफ पूछा जाए, और एक्सट्रापोलेशन का मतलब है इस रेंज से बाहर क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे लास्ट में या इस साइड में पूछा जाए। तो उसने कहा इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज y नियर द बिगिनिंग ऑफ सेट। तो नियर कौन सा होगा, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा तुमसे, ये पूछ लिया बताइए y की वैल्यू 0.5 पे कितनी आएगी, 0.5, तो 0.5 है तो हमारे अंदर की तरफ ही रेंज में ही है, 0 4 के बीच में है, लेकिन शुरू वाली वैल्यू के नजदीक है, इधर को नजदीक है। तो जब शुरू के नजदीक हो तो फॉरवर्ड का फॉर्म लगाइए, ठीक है। फिर उसने एक बात और लिखी, लेकिन तुम इसी फॉर्मूले को एक्सट्रापोलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन यदि y की वैल्यू पूछी गई है बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए, बैकवर्ड, इस नियर वाली की बात कर रहा हूं, नियर के बैकवर्ड में, इस साइड में, कहने का मतलब इसके लेफ्ट साइड में, तो इस जो शुरू वाला आर्गुमेंट है उसके यदि लेफ्ट साइड में पूछ रहा है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो भी इस फॉर्मूले को तुम यूज कर सकते हो, और इसके इस साइड में पूछ रहा है तो भी तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो जब अंदर की तरफ पूछा जाएगा तो इंटरपोलेशन कहलाएगा, और जब इधर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो एक्सट्रापोलेशन कहलाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है, जब क्वेश्चन शुरू के नजदीक हो, पहले आर्गुमेंट के नजदीक हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, तो उसे यूज करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखने हैं तुम्हें। वो पूछेगा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, इंटरपोलेशन के लिए, तो तुम कहना नियर द बिगिनिंग आर्गुमेंट, जब बिगिनिंग सॉरी जो पहला वाला आर्गुमेंट हो उसके नियर में हो, लेकिन हो अंदर की ओर, ठीक है, इंटरपोलेशन। और एक्सट्रापोलेशन में जब उस शुरू वाले आर्गुमेंट के लेफ्ट साइड में हो, राइट में नहीं, राइट में तो क्या बन जाएगा इंटरपोलेशन, और लेफ्ट में क्या बनेगा एक्सट्रापोलेशन। तो लेफ्ट में एक्स्ट्रा और राइट में इंटरपोलेशन, लेकिन दोनों ही स्थिति में तुम फॉरवर्ड यूज करोगे। अब इसने क्या कहा बैकवर्ड के लिए, क्या कहा बिल्कुल सेम। अब की बार तुम लास्ट आर्गुमेंट को देखना, अगर लास्ट आर्गुमेंट के बाहर की तरफ क्वेश्चन पूछा गया इस साइड में, राइट साइड में, राइट में, राइट का मतलब यहाँ एक्सट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन इधर क्वेश्चन पूछा गया, तो बैकवर्ड वाला यूज करना, क्योंकि लास्ट के नजदीक है वो, चाहे वो राइट में है, और यदि अंदर की ओर पूछा गया इस साइड में, मतलब अंदर की ओर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में, यहां कहलाएगा इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। मैं संकेत लिख दिया ना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहां दोनों स्थिति में तुम बैकवर्ड यूज कर सकते हो। बस सीधा सा फंडा ये है कि फर्स्ट फॉरवर्ड के नजदीक क्वेश्चन पूछा गया, चाहे अंदर पूछा गया बाहर पूछा गया, तो फॉरवर्ड का यूज करो। और जब लास्ट वाले आर्गुमेंट के क्वेश्चन नजदीक पूछा गया हो, चाहे लेफ्ट में पूछा गया, राइट में, या अंदर पूछा गया या बाहर पूछा गया, तो समझ जाइए वहां पर बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करना। लेकिन मैं तो ये तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता दी मैंने, लेकिन क्वेश्चनों में यदि वो खुद कह रहे बैकवर्ड से करो तो बैकवर्ड से करना, वरना क्वेश्चनों को तुम बैक फॉरवर्ड से कर देना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, फॉरवर्ड से कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना तो शुद्ध फॉरवर्ड से आता है और ना ही बैकवर्ड से आता है, इन सब में एरर होती है। तो मैं शुरू में समझाया था मैंने कि जब वो ये जो डेटा देता है, इस डेटा को यदि हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाएं तो ये कुछ पॉइंट तो बनेंगे। अब इन पॉइंट से पास होने वाले बहुत तरह के कर्व हो सकते हैं, अब उनसे वाली वैल्यू निकलने वाली अलग अलग आएगी, इसलिए तो इनके ये अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं, अप्रोक्सीमेट, संभावित आंसर। अब एक बात सोचो, किसने बताया कि 2010 में जनसंख्या किसी शहर की इतनी थी, 2020 में इतनी हो गई, 2030 में इतनी हो जाएगी, ऐसा डेटा दे दिया उसने। अब कोई कहने का बताइए 2021 में कितनी थी, ठीक है, तो 2021 में इन फॉर्म से तुमने क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिया, इतनी बैठी, चला पता रात को 12 बजे एक बच्चा और हो गया, और हमारे फॉर्मूले से अनुसार से एक फिक्स आंसर आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब है ये संभावित हैं, हाँ ये संभावित इतने हैं कि इनमें एरर जो होती है बहुत कम होती है। अब देखो इन दोनों से ही आंसर निकाला जाएगा तो भी अंतर आएगा अलग अलग, फॉरवर्ड से कुछ और आंसर आता है, बैकवर्ड से कुछ और आंसर आता है। तो ये इसीलिए तो हमें यहाँ बाद में एरर सिखाई गई है कि एरर भी देखनी पड़ती है हमें,
कि कितनी एरर किससे ज्यादा आ रही है, न्यूटन फॉरवर्ड से ज्यादा आ रही है एरर जो है, या बैकवर्ड से ज्यादा आएगी। अब जैसे इन्होंने बताया कि अगर तुम स्लो वाले के नजदीक करोगे तो एरर कम आएगी, और यही फॉर्मूला न्यूटन फॉरवर्ड का तुम बाद में लगा दो तो आंसर तब भी आएगा, लेकिन एरर जो आएगी उसमें त्रुटि जो आएगी वो ज्यादा हो जाएगी, बस इतना अंतर होगा। लेकिन संभावित आंसर तो इससे भी निकल सकता है लास्ट में भी। ठीक है बच्चों, चलो आज हम इतनी बात करेंगे, अगली वीडियो में फिर जो है इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक बच्चों, थैंक यू।